नमस्ते विद्यार्थियों, DDPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये नेक्स्ट उसके बाद वाली क्लास है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको पिछले वाली क्लास में 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए थे। उन सवालों को आपने किया होगा और कोशिश भी की होगी, ठीक है। आपने हल सॉल्व कर लिया, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और नहीं आया तो आप यहाँ पे देखें। देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला पहला क्वेश्चन था, आपको मैंने होमवर्क में दिया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका चित्र बनाना है। उसके चित्र बनाने के बाद ही आप उसको सोल्व कर पाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। और जितना हो सके क्वेश्चन में से आपको हिंट बनाने हैं। अब देखो क्वेश्चन है त्रिज्या 8 सेमी वाले व्रत के अंतर्गत। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, 8 सेमी वाले व्रत, एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी है। ये अंतर्गत यानी अंदर की तरफ खींचे जा सकने वाले वर्ग, यानी उस व्रत के अंदर एक क्या खींचा गया है, वर्ग खींचा गया है। उस वर्ग का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले भी एक सवाल आपने किया था जिसमें क्या था, वर्ग के अंदर व्रत था, यहाँ पे क्या है, व्रत के अंदर क्या है, वर्ग है। तो व्रत के अंतर्गत मैंने व्रत बनाया अपने, इसके अंतर्गत मतलब अंदर की तरफ एक क्या है, आपके सामने एक वर्ग है। इस वर्ग का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब आप सभी जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको वर्ग की भुजा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वर्ग की भुजा। आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेमी, यानी कि केंद्र है अपना, ठीक है। और ये क्या है अपनी त्रिज्या, ये कितनी है, 8 सेमी। मैं नाम दे दूँ यहाँ पे A, B, C और D। ये कितनी है, 8 सेमी। मान लेते हैं अपन वर्ग की भुजा को x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। ये भी क्या होगी तुम्हारे सामने, क्या होगी, x होगी। क्या होगी, x होगी। भुजा क्या होगी, x, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। अब ये जो 8 है, ये भी क्या है, तुम्हारी त्रिज्या है, ये भी कितनी है, 8 है। तो ये क्या बन गया, व्रत का व्यास बन गया। और व्यास कितना है, 16 सेमी है, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, बताओ, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में अपन कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो अपन करें इसको सोल्व। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, x का मान निकालना चाह रहे हैं, भुजा निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि अपन को किसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जब तक भुजा नहीं आएगी अपन वर्ग का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। तो BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए, आपको सभी को पता है। ये क्या है आपका आधार, ये क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, ठीक है। तो अपने पास प्रमेय क्या थी अपनी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण कितना है अपने पास, 8 + 8 कितना हो गया, 16 स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है अपने पास, x का स्क्वायर, और लंब कितना है, भी x, यानी x का स्क्वायर, ठीक है। तो 16, इसको 2 बार लिखेंगे, 16 × 16 या 256 लिख सकते हैं ना। x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, ठीक है। दो कहाँ जाएंगे, इसके नीचे, 16 × 16 बटे 2 x स्क्वायर। इसको इससे काट दे, कितनी बार कट गया, 8 बार। कितनी बार कट गया, 8 बार। चाहो तो आप इसको गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर करके अंडरूट बना सकते हो, लेकर अपन नहीं बनाएंगे क्योंकि अपन को x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर ऐसे कैसे गुणा करो, 16 × 128, 128 समीकरण नंबर 1। इस सवाल में आपको इसका अंडरूट नहीं निकालना, यहाँ तक ही छोड़ना है आपको। तो 8 × 48 के 8 हासिल की 4, 8 × 8 और 4 12, x स्क्वायर बराबर कितना, 128, ठीक है। अब अपन क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या माना था अपन ने, x, यानी x का स्क्वायर। डायरेक्ट अपन x स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, वहां पे 128 x स्क्वायर किसके बराबर है, 128 पे क्या लिख देंगे, 128 सेमी स्क्वायर। समीकरण 1 से मान रखने पर ये क्या आ गया, आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो वर्ग से समझो
देखो ये अपने पास वृत्त है, वर्ग, इस वृत्त के अंदर कौन है, वर्ग है, भुजा को अपन एक मान लिया तो ये भी एक से होगी क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसे होती है, बराबर। त्रिज्या कितनी है 8, ये भी त्रिज्या है 8, तो 8 8 कितनी होगी 16। तो ये मेरे पास आपके सामने त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में अपन ने क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना था 16, 8 प्लस 8 16, ठीक है। आधार क्या माना अपन ने x, लंब क्या माना अपन ने x, तो यानी कि सबके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। 16 को अपन ने कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर आ गए, तो यहाँ पे आए कितनी बार बेटा 8 बार। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, 16 को 8 से गुणा करा दो 128। समीकरण नंबर 1। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा को क्या माना था अपन ने, x माना था, x के ऊपर स्क्वायर, और x स्क्वायर का मान कितना है आपके सामने 128 है। देखो एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखो एक बार। ये आपका नेक्स्ट सवाल, पहला सवाल मैंने इससे पहले कर पाया था, वो 8 सेमी वाला अंतर्वृत्त वाला, ठीक है। इसे भी सवाल देखो, इसमें क्या है, सब चीजें चित्र से, जितना चित्र को समझोगे क्वेश्चन उतनी तरह आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये क्या है सामने आपके, ये अर्धवृत्त है, क्या है, इस अर्धवृत्त के अंदर भी एक वृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त के अंदर भी क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बस वही बात आती है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होनी चाहिए आपके पास, त्रिज्या होनी चाहिए। और त्रिज्या कब निकलेगी, देखो इधर कैसे निकालते हैं त्रिज्या। देखो ये अर्धवृत्त दे रखा है, अर्धवृत्त दे रखा है, ये अर्धवृत्त का क्या है, केंद्र है, तो ये अर्धवृत्त की क्या है त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की क्या है त्रिज्या, ये क्या है अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये सभी क्या है अर्धवृत्त की त्रिज्या। लेकिन जो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो इस छोटे वृत्त के लिए क्या है, व्यास है, क्या ये व्यास है, ध्यान रखना। तो अपन लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, अतः छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास क्या होगा, ये अर्धवृत्त के, देखो आप सब देख रहे हैं आप, 7 सेमी, ये भी 7 सेमी, ये भी 7 सेमी होगी, लेकिन वो छोटे वृत्त के लिए क्या है, ये व्यास है, क्या है ये व्यास है, तो 7 सेमी। त्रिज्या कितनी आएगी 7/2। आगे क्या निकालना है, इस अर्धवृत्त का, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त, छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त ही है और अर्धवृत्त है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 से 22 कितनी बार 11 बार, ठीक है। 11 सत्ते 77, 77/2, 2 का बाद कितने देना है 77 में, 2 के बाद 7 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 बचा 17 हो गए, 2 का बाद 17 में कितनी बार जाएगा 8 बार, बोला आगे ना, कितना बचा 1, कितने हो गए 10, कितने आ गए 5। भाग देना सभी को आता है वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, अतः छोटे वृत्त का व्यास कितना है 7 सेमी, क्योंकि छोटा वृत्त कहाँ बन रहा है अर्धवृत्त के अंदर बन रहा है। त्रिज्या कितनी है 7/2, व्यास की आधी। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गए, 2 के बाद 22 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 बार, 11 सत्ते 77/2, 2 के बाद 77 कितनी बार 38.5 सेमी स्क्वायर। कोई परेशानी है आपको इसमें, आराम से देखो। देखिए मिटा दो इसको, स्टॉप करो वीडियो और इसको आराम से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आप डालते रहना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपके,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है ना, ये वृत्त है क्या है, केंद्र है, और ये ए बी एक व्यास है, अपन मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ये वृत्त क्या है, व्यास है, यहाँ पे कोई बिंदु है कौन सा, सी, कौन सा बिंदु है, सी। जब इसको इससे मिलाया अपन ने, मिला दिया, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको ये वाला भाग दिख रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, और आपको एसी दे रखी है, आपको 12 सेमी, 6 सेमी, एसी दे रखी है आपको 6 सेमी, और बीसी दे रखी है आपको 8 सेमी। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सीधी है, आप देख सकते हो, एसी बराबर 6 सेमी, बीसी बराबर 8 सेमी, एबी क्या है, व्यास है, ठीक है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन है ये ना, इस शॉर्ट में क्वेश्चन देख लो, ठीक है। चित्र में देखो, चित्र दे रखा है, इसका एसी कितना है 6 सेमी, इसका चित्र आपको पहले से बनाएगा, एसी कितना है 6 सेमी, बीसी कितना है 8 सेमी, एबी क्या है वृत्त का व्यास, क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकाल सकते हैं आराम से। अपन क्या करेंगे, इस वृत्त में से इसको माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, इससे क्या बन जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो मैंने बताया वृत्त के अंदर से क्या माइनस करना है, त्रिभुज को माइनस करना है, तो त्रिभुज का आधार भी है और आप त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई भी है। देखो यहाँ पे कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का। अब आप किताब में दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो त्रिभुज का तो हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन वृत्त के लिए अपने पास त्रिज्या नहीं है, तो अपन को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अब देखो आप सभी को पता है, ए बी है ना, जो वृत्त के लिए क्या है, व्यास है, लेकिन त्रिभुज के लिए क्या है, ये कर्ण है। तो मैंने कहा था ना कि समकोण के सामने कौन होता है, कर्ण। समकोण के सामने कौन होता है, कर्ण। ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, और ये आपका क्या है, लंब है, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज में अपन किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कब करते हैं, जब त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा की आपको आवश्यकता हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो अपने पास 2 भुजाएं हैं, अपने पास ये वाली भुजा नहीं है, ठीक है, अपने पास ये वाली भुजा नहीं है, इसको अपन निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे और क्यों निकालना है, क्योंकि ये वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। तो अपन किसका यूज करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में। आपको दे रखा है ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाया प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपके पास, ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है आपके पास 6, लंब कितना है आपके पास, डायरेक्ट मान रख रहे हैं, ठीक है, ए बी स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। ए बी स्क्वायर 36 और 64 कितने हो गए 100, तो ये स्क्वायर हट क्या बन जाएगा इधर, अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि 10 को जब 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 100 आता है, तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 हो गया। आई बात समझ में। एक भी क्या है अपने पास, व्यास है, व्यास से अपन क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, व्यास है ना 10 सेमी, 10 का आधा कितना होगा, कितनी आ गई 5 सेमी, क्या आ गई की त्रिज्या आ गई, क्या आ गई त्रिज्या आ गई। तो निकाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसको किसमें से माइनस करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना है, माइनस करना है। तो वृत्त का
क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, नाम दो चाहे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का पता है आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो पाई का मान 22/7 कितना गया 22/7, या अपन चाहो तो पाई का मान, हम यहाँ पे पाई का मान आपको 3.14 रखना है, पाई का मान कितना रखना है आपको 1.14 रखना है, ठीक है। रखिए पाई का मान, तो पाई का मान कितना है 3.14 आ गया। आर कितने मेरे पास 5, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 5 इंटू 5, ठीक है 1/2। आधार कितना है मेरे पास 6 त्रिभुज का, और ऊंचाई कितनी है मेरे पास 8, ठीक है। तो बचा 25, बचा 25 हो गए। 25 को 4 से गुणा करो, 25 चौ 100, 100 की 0 हासिल की कितने 10, 25 से कम 25 और 10 35 के 5 हासिल के कितने 3, 25 के 75, 75 और 3 कितने हो गए 78। गुणा जैसे आपको आए वैसे कर सकते हो आप, पॉइंट कितने संख्या बाद 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। दोबारा बताओ, अच्छा 25 हो गए, 25 को 4 से गुणा करो, 25 चौ 100, 100 की 0 हासिल के कितने 10, 25 से कम 25 और 10 कितने हो गए 33, 33 के 5 हासिल की 3, 25 के 75, 75 और 3 78। 2 के बाद 6 में कितनी बार 3 बार काट दिया, 8 दिया 24, ठीक है। माइनस कर लो, पॉइंट 50 कैसे कैसे, 8 में से 4 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो कितने आ गए 5, आगे 54.50 सेमी स्क्वायर। दोबारा से 0 की 0, 50 से 6 गए, 8 में से 4 गए तो 4 आए, 7 में से 2 गए तो कितने आए 5, 54.50 सेमी। देखो क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखिए। दोबारा से अपने पास ये चित्र है, अपन को क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अपने पास छायांकित भाग के लिए हम क्या करेंगे कि छायांकित भाग का निकालना है, और छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे अपन इस वृत्त में से किसको माइनस कर देंगे त्रिभुज को माइनस कर देंगे। तो पहले अपन को त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है AB का स्क्वायर, आधार कितना है 6 का स्क्वायर, और लंब कितना है 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ भी कितना हो गया 100, स्क्वायर हट के क्या बन गया अंडर रूट, और 100 का वर्ग कितना होता है 10 होता है। उसके बाद देखो ये 10 है वो क्या है व्यास है, किसका वृत्त का व्यास है, क्या ये वृत्त का व्यास है। तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, 2 का भाग 10 में दिया कितनी बार है 5 बार आया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सूत्र क्या है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान कितना है 3.14, आर का मान कितना है 5 इंटू 5, आर का मान कितना है 5, तो 2 बार 5 लिख दिया, 1/2 आधार कितना है 6 और ऊंचाई कितनी 8 है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 78.50 है। 2 का 6 से कैंसिल किया कितनी बार 3 बार, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कितना है 44, इसको इसमें से माइनस करा कितना है 54.15 यानी 56.50 सेमी स्क्वायर। देखो आप इसको एक बार विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, ये अपना अगला सवाल है। इससे पहला वाला सवाल आपको समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये सवाल देखो आप, देखो व्यास 36 यानी व्यास बहुवचन हो गया, यानी 2 व्यास दे रखे, व्यास 36 सेमी और 20 सेमी है, यानी 2 व्यास दे रखे, एक 36 सेमी या 20 सेमी वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग, यानी 2 वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर परिधि वाले वृत्त की, यानी 2 वृत्त हैं जिनकी परिधि का योग है ना एक तीसरे वृत्त के बराबर है। परिधि के योग वाले वृत्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 वृत्त हैं, जैसे एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, इसका व्यास मान लेते हैं अपन 36 सेमी और इसका जो व्यास है वो कितना है 20। इन दोनों वृत्तों की जो परिधि है उसे मिला के जो एक वृत्त बनेगा, इस वृत्त की आप क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है, क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है।
यानी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक है, अपने पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा। इन दोनों की परिधि का योग, इन दोनों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। इसकी क्या निकालनी है आपको? त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो करें अपन। तो प्रथम वृत्त की त्रिज्या की व्यास कितना है? प्रथम वृत्त का व्यास कितना है? 36 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आएगी? इसको मान लेते हैं अपन R1। पहला वृत्त, पहली त्रिज्या R1 कितनी आएगी? 36/2। कितनी आ गई? 18। 2 का भाग 36 में कितनी बार? 18 बार। प्रथम वृत्त का व्यास कितना है? 36 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आएगी? 36/2। कितनी आ गई? 18। दूसरे वृत्त का व्यास, दूसरे वृत्त का व्यास कितना है अपने पास? 20 सेमी। दूसरे वृत्त का व्यास कितना है? 20 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आएगी? इसको मानते हैं अपन R2। त्रिज्या कितनी आएगी? 20 में किसका भाग दें? 2 का। कितनी आ गई? 10 सेमी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये माना आपने कि इन दोनों वृत्तों की जो परिधियां हैं वो किसके बराबर है? तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो इस वृत्त की परिधि सूत्र लगाएंगे अपन। प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि किसके बराबर है? एक नए वृत्त के बराबर है, अभिष्ट वृत्त यानी बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक कौन सा वृत्त बनेगा? एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो अपन कह सकते हैं बड़े वृत्त की परिधि या अभिष्ट वृत्त की परिधि, यानी इन दोनों के वृत्तों को मिलाने से बड़े वृत्त की परिधि। तो परिधि सूत्र बताया तुम्हें 2πr, ये भी 2πr और ये भी 2π और r। इसकी त्रिज्या अपन ने R1 मानी, इसकी त्रिज्या अपन ने R2 मानी। ठीक है, 2π इधर भी आ रहा है, 2π इधर भी आ रहा है। तो 2π क्या ले ले? कॉमन ले ले। 2π कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा? R1। इधर क्या बचा? R2। और इधर क्या आ रहा है आपके सामने? 2πr। दोबारा देखो, पूरा ध्यान देखो, ये इसकी 2πr1। ठीक है, इसकी कितनी बराबर है? इसकी 2πr2 बराबर उसकी 2π बड़ा। ठीक है, 2πr1 प्रथम वृत्त की परिधि, 2πr2 दूसरे वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, 2π कॉमन आ रहा है इधर से, ये 2π कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? R1। इधर क्या बचा? R2 बराबर 2πr। ठीक है, 2π कहाँ जाएगा? उसके नीचे। मैं यहाँ मिटा दूँ इसको। 2π कहाँ जाएगा? इसके नीचे, यानी R1 प्लस R2 बराबर 2πr बटे 2π। पक्षांतर करेंगे ना तो कहाँ जाएगा? इसके नीचे बटा में। 2π से 2π कटी, यानी R1 प्लस R2 बराबर क्या? R। ठीक है, तो R1 का मान कितना था मेरे पास? 18। R2 का मान कितना है? 10 बराबर R। कितना हो गया? 28 बराबर R। यानी अभिष्ट वृत्त की परिधि कितनी होगी? अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 28 सेमी। दोबारा समझो, यानी कि दो वृत्त हैं अपने पास, उन दोनों वृत्तों की जो परिधि का योग है वो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। उसकी आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो अपन ने प्रथम वृत्त का व्यास कितना है? 36। तो त्रिज्या कितनी आएगी? 36/2 18 सेमी। दूसरे वृत्त का व्यास कितना है? 20 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आएगी? 20/2 10 सेमी। ठीक है, प्रथम वृत्त की क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों परिधियों में जो योग है तो किसके बराबर है? तीसरे वृत्त है, बड़े वृत्त की परिधि। इस परिधि प्रथम वृत्त की परिधि 2πr1, यानी इसकी त्रिज्या क्या मानी थी अपन ने? R1। दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2, इसकी त्रिज्या क्या मानी थी अपन ने? R2। और बड़े वृत्त की परिधि 2πr, यानी बड़ा R मान लेते हैं। 2πr 2π यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? R1। इधर क्या बचेगा? R2 बराबर 2πr। 2π को कहाँ भेजते हैं? इसके नीचे भेजते हैं। 2π से 2π का कैंसिल हो गया। तो R1 प्लस R2 बराबर बड़ा R के बराबर।
R1 का मान ये रहा अपने पास कितना 18, और R2 का मान ये रहा अपने पास कितना 10, जोड़ते कितना गया 28 हो गया। कितना हो गया 28 R, यानी कि R का बड़ा कितना गया 28, यानी अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 28 सेमी हो गई। देखो आपको एक बार कहाँ समझ में नहीं आया ये, कोई समस्या तो? देखो विद्यार्थियों, ये लास्ट 2 सवाल है आपके इस पार्ट के, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के चाहे वाले पार्ट के। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, आपको इन पे घर पे करना है इनको। देखो दोनों सवाल है ना छायांकित भाग वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और दोनों के आने के चांस बहुत ज्यादा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है जो मैंने होमवर्क दिया, आकृति में ये जो आकृति दे रखी है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो डिजाइन दिख रही है ना आपको, पत्तियां जैसे पत्तियां दिख रही है, इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जहाँ ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है, जो ये ABCD है एक वर्ग है कितने सेमी भुजा वाला 10 सेमी वाला। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, इनको यानी इन भुजाओं को व्यास मानकर क्या बनाए गए हैं, अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तो खींचे गए हैं। यहाँ पाई का मान कितना है 3.14 है। इन डिजाइन का इन पत्तियों का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखो ये वाला, कि दी गई आकृति में, इस आकृति में ABNC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। मतलब ये जो दे रखा है ना आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दिखा है आपका एक चतुर्थांश है। ठीक है, चतुर्थांश है, मतलब BC को व्यास मानकर, यानी BC को क्या माना गया है, व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा जाएगा। यानी BC को जो व्यास मानकर क्या बना दिया, इसके ऊपर एक और अर्धवृत्त बना दिया गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो छाया दिख रही है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों सवालों को आप घर पे करेंगे। नहीं आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट्स, या आ जाए तो आपके इनके आंसर मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स करना है। ठीक है, धन्यवाद, और करके मुझे कर दिखाना है। कौन सा